नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज दोस्तों हम बात करेंगे आपसे करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2019 से 15 जनवरी 2019 तक। दोस्तों देखिए, आप चाहे जीडीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो, करंट अफेयर्स अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस वीक कड़ी को दोस्तों कवर करने के लिए हर 15 दिन में मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। इस करंट अफेयर्स के वीडियो में दोस्तों इन सारी बातों को मैं ध्यान रखूँगा कि जो भी मैं फैक्ट्स लूँ वो आपके जीडीसी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स केवल परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला फैक्ट है दोस्तों, 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश का अलग अलग उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय दोस्तों जो है भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। और जो इसकी स्थिति है अमरावती दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो वहीं पर इसको स्थित किया गया है और भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। इसके दोस्तों जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वह है न्यायमूर्ति सी प्रवीण कुमार। एंड तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थिति दोस्तों हैदराबाद में है और यहाँ के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं वह है न्यायमूर्ति थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन। आगे बात करते हैं दोस्तों, इजराइल और अमेरिका द्वारा यूनेस्को से इस्तीफा दिया गया है। तो ये खबर दोस्तों पहले भी थी, लेकिन ये इस्तीफा जो है प्रभावी हो गया है। एंड इसमें जो जानने वाली बात है दोस्तों वो आप ये याद रखिए कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति आप लोग परिचित हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक, ये 3 बैंक हैं दोस्तों, नाम याद रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी गई है और इस विलय होने के पश्चात यह बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन पर अमेरिकी कंपनी मोनसैंटो का पेटेंट वैध हो गया, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों कि भारत में जो कपास की खेती की जाती है उसमें 90% उपयोग होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन बीजों का। और कपास उत्पादन में दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि कपास के निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है विश्व में, यानी उत्पादन में प्रथम है और निर्यात में दूसरा है। एलो वेस्ट आंदोलन काफ़ी चर्चा में दोस्तों, तो देखते ही ये क्या है। फ्रांस से आरंभ होकर लगभग पूरे यूरोप में फैल रहा यह आंदोलन तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध के कारण है। और इसका नाम दोस्तों एलो वेस्ट इसलिए पड़ा हुआ है कि जो आंदोलनकारी लोग होते हैं वो पीले रंग की जैकेट पहनकर अपना विरोध जताते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2018, तो इस रिपोर्ट में 142 देशों को शामिल किया गया है। जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स है इसका जो जारी करता है दोस्तों वो है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, यानी UNODC, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों विश्व का हर तीसरा बच्चा मानव तस्करी का शिकार हो रहा है। याद रखिएगा इसको आप। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। जो पहला हिंदी दिवस सम्मेलन हुआ था दोस्तों, तो उसको भी आप देख लीजिए, 10 जनवरी 1975 में हुआ था नागपुर में। दोस्तों एक थोड़ा सा ये इसको अरेंज करने में मुझसे गलती हो गई है। यहाँ पर क्या है, बीच बीच में मैंने चर्चित व्यक्ति और खेल समाचार डाले हैं, लेकिन वो सारा कुछ मिक्स हो गया है, तो इसको माइंड मत कीजिएगा, अगले वीडियोस में इसको सही करूँगा। तो चर्चित व्यक्ति में नाम देख लीजिए आप, नंदन नीलेकणी। ये चर्चा में रहे क्योंकि आरबीआई द्वारा इन्हें डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसको? नंदन नीलेकणी को। इसी तरीके दोस्तों गीता गोपीनाथन चर्चा में रही क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री इनको नियुक्त किया गया है। किसको? गीता गोपीनाथन को। यूएसए आईसीसी का 150वां सदस्य बना, यानी क्रिकेट बोर्ड जो है उसका, क्रिकेट आईसीसी जो क्रिकेट है दोस्तों उसका 105वां सदस्य बना है यूएसए। NH-52 दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है चर्चा में? सोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका उद्घाटन जो है अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ और इस जो नेशनल 52 है इसको देश को समर्पित किया हुआ है। निकोलस मादुरो चर्चा में रहे दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये जो है वेनेजुएला के एक बार फिर से राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, यानी दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं वेनेजुएला के। कौन? निकोलस मादुरो।
विश्व की नंबर 1 महिला मुक्केबाज दोस्तों मैरी कॉम है। AIABA की वरीयता सूची में इनको जो है सबसे अधिक 1700 पॉइंट मिले हैं, जिसके कारण जो है विश्व की नंबर 1 मुक्केबाज है मैरी कॉम। वेब वंडर वुमन अभियान, तो वेब वंडर वुमन अभियान दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाने हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास करने वाली पूरे विश्व में निवास कर रही भारतीय महिलाओं की दृढ़ता को मान्यता देना है। तो वेब वंडर वुमन अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, और इसका उद्देश्य भी आप याद रखिएगा। HD 21749b यानी HD 21,749b पृथ्वी से 3 गुना बड़ा ग्रह है दोस्तों। सौर मंडल के बाहर पृथ्वी से 35 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये नासा द्वारा खोजा गया ग्रह है ये दोस्तों, जो अपने तारे का चक्कर 36 दिनों में लगाता है। और HD 12749b जो कि पृथ्वी से 3 गुना बड़ा सौरमंडल के बाहर खोजा गया ग्रह है, इसको खोजने में जो प्रयुक्त सैटेलाइट है उसका नाम है TESS। गरीब सवर्णों को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दोस्तों दिया गया है। लेकिन इसमें जो याद रखने वाले फैक्ट हैं दोस्तों, वो अनुच्छेद 15 जो कि आपकी शिक्षा से संबंधित है, और अनुच्छेद 16 आपकी नौकरियों से संबंधित है। इन दोनों ही अनुच्छेदों में जो 124वां संविधान संशोधन 2019 है, उसके अंतर्गत आर्थिक शब्द जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? आर्थिक शब्द, क्योंकि पहले से आर्थिक शब्द इसमें नहीं जुड़ा हुआ था। तो आर्थिक शब्द को जोड़ने के लिए 124वां संविधान संशोधन 2019 पारित किया गया है। गुजरात गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाला दोस्तों देश का प्रथम राज्य बन गया है। एंड स्पेशल फ्यूल तैयार किया गया है दोस्तों IIT मद्रास द्वारा, याद रखिएगा इसको। दिल्ली के पेड़ों पर दोस्तों QR कोड लगाया गया है। इस QR कोड को स्कैन करने पर पेड़ों के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। और सर्वप्रथम जो ये QR कोड लगाया गया है दिल्ली के पेड़ों पर, वो लोधी गार्डन में लगाया गया हुआ है। एक परिवार एक नौकरी योजना का एक परिवार एक नौकरी योजना दोस्तों जो संबंधित है वो सिक्किम राज्य से संबंधित है। इसका भी उद्घाटन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सिक्किम राज्य यह प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। मैसेडोनिया का नया नाम दोस्तों चेंज हुआ है, अब यह नाम हो गया है उत्तरी मैसेडोनिया राज्य। भारत में अनुभव की जाने वाली आधुनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित 100 वस्तुओं को टाइम कैप्सूल के अंदर समाहित करके 100 वर्षों के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा जालंधर में जमीन के नीचे दबाया गया है। और इसको दोस्तों 100 वर्षों बाद खोला जाएगा, कब? 3 जनवरी 2019 को। ऐसा दोस्तों क्यों किया जा रहा है? पहले तो ये समझ लीजिए कि जो इसमें 100 वस्तुएं हैं वो आधुनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, और इनको 100 वर्ष बाद खोलकर ये देखा जाएगा कि टेक्नोलॉजी में 100 साल बाद कितना परिवर्तन हुआ है। दोस्तों जैसा आप जान रहे हैं कि अगर आज से आप 20 साल पहले जाएं तो मोबाइल फ़ोन नहीं था। मोबाइल फ़ोन था लेकिन उसे फ़ोन करना बहुत कास्टली था, और लोगों के पास आसानी से मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं होता था। तो ये 20 साल का परिवर्तन है दोस्तों। इसी तरीके से आने वाले 100 साल में टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन हुआ है, इसको जानने के लिए टाइम कैप्सूल में 100 टेक्नोलॉजी की वस्तुओं को रख के ज़मीन के नीचे गाड़ा गया है। तो अब इनको कब खोला जाएगा दोस्तों? 3 जनवरी। एंड ये मैं डेट मैंने गलत लिख लिया है दोस्तों, 2019 मतलब 2119 में, ये डेट मैंने गलत लिख ली है। 2019 तो चल रहा है दोस्तों, 2119 में। तो यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ दोस्तों, इसको कब खोला जाएगा? 3 जनवरी 2119 में खोला जाएगा। इसका उद्देश्य दोस्तों भविष्य की पीढ़ियों को वर्तमान की टेक्नोलॉजी से अवगत कराना। 76वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019। तो इससे संबंधित जो मेन फैक्ट है वो मैं लेके आया हूँ, जिनको आपको याद रखना चाहिए। इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में आयोजन किया गया था। इसका बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड गया हुआ है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड रामी मालिक को गया हुआ है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ग्लेन क्लोज को गया हुआ है। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी ग्रीन बुक को गई हुई है। एंड बेस्ट TV सीरीज ड्रामा द अमेरिकन्स को गया हुआ है अवार्ड। नर्मदा नदी में दोस्तों प्रथम बार ऑक्टोपस पाए गए हैं, और ये किस प्रजाति के हैं? यह सिस्टोपस इंडिकस प्रजाति के ऑक्टोपस हैं। और इनका जो अन्य नाम है, यानी जो आपके ऑक्टोपस पाए गए हैं नर्मदा नदी में सिस्टोपस इंडिकस प्रजाति के, इनका अन्य नाम है ओल्ड वीमेन ऑक्टोपस। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सुरक्षा परिषद के
5 नवनिर्वाचित अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों, जिन्होंने 2 जनवरी 2019 से अपना कार्यकाल शुरू किया है। तो ये 5 देश कौन है दोस्तों, जिनका कार्यकाल अगले 2 साल रहेगा? तो नाम देख लीजिए ध्यान से। डोमिनिकन गणराज्य, जर्मनी, इंडोनेशिया, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका। जबकि जो राज्य बाहर हुए हैं सुरक्षा परिषद से अस्थायी सदस्य, वो आप देख लीजिए कौन कौन से: स्वीडन, इथोपिया, नीदरलैंड और कजाकिस्तान। तो ये देश जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य थे, जो वो अब अलग हो गए वहाँ से। चंद्रमा के डार्क साइड में चीन का अंतरिक्ष यान चांग-ई 4 पहली बार उतरा। ऐसा करने वाला चीन दुनिया का प्रथम देश बना। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जो डार्क साइड है चंद्रमा में, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है चंद्रमा के एक हिस्से में अंधेरा रहने के कारण चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर यहाँ से बन सकती है आपकी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया। और ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक हैं दोस्तों, वो कौन है? लुईस ब्रेल हैं। और इन्हीं के जन्मदिन यानी लुईस ब्रेल का जो जन्मदिन है दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो इन्हीं के जन्मदिन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस का मनाया गया 4 जनवरी 2019 को। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? तो इसका उद्देश्य ब्रेल लिपि को बढ़ावा देने के साथ साथ विश्व भर के दृष्टिबाधित लोगों को उनका अधिकार प्रदान करना। चर्चित व्यक्ति, खेल समाचार। जैसा दोस्तों मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा मिक्स हो गया है। तो कादर खान का निधन हुआ है। तो कादर खान की जो प्रथम फिल्म थी वो है दाग, जो कि सन 1973 में आई थी। रमाकांत आचरेकर का भी दोस्तों निधन हुआ है। ये क्रिकेट कोच हैं। भारत ने 71 वर्षों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट मैच सीरीज 2-1 से जीती। सिडनी में दोस्तों ये हुआ था मैच। और इस मैच की जो कप्तानी की थी भारत की ओर से, वो विराट कोहली ने की थी। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज, ये दोनों पुरस्कार दिए गए थे चेतेश्वर पुजारा को। तो ये पॉइंट हैं जो आपको याद रखने। 3 बार होपमैन कप, जो कि टेनिस से संबंधित है, जीतने वाले खिलाड़ी दोस्तों कौन है? तो वो हैं रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के। तो रोजर फेडरर ने जो है 3 बार होपमैन कप को जीता है। HRD यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार हेतु 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स को लॉन्च किया गया। इस इंडेक्स में दोस्तों जो कुल पॉइंट होंगे वो 1000 पॉइंट होंगे और प्रत्येक पैरामीटर से 10 से 20 पॉइंट लिए जाएंगे। विश्व आर्थिक फोरम रिपोर्ट 2019 पर दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं। इसका जो शीर्षक था दोस्तों वो था फ्यूचर ऑफ कंजप्शन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया। और इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत 2030 तक विश्व का अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा। प्रथम भारत मध्य एशिया वार्ता दोस्तों यह आयोजित की गई 12 से 13 जनवरी 2019 को समरकंद, उज्बेकिस्तान में। इसमें जो शामिल देश हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं? शामिल मध्य एशियाई देश हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज गणराज्य। फिलिप कोटलर पुरस्कार 2019 जो प्रदान किया गया दोस्तों अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो फिलिप कोटलर पुरस्कार 2019 किसको गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके GDC एग्ज़ाम के लिए और आप जो UPSC से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर कोई एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पर करंट अफेयर से GK का पोर्शन आना है, तो उन दोनों के लिए जो है समान रूप से उपयोगी है। इसकी दूसरी कड़ी दोस्तों मैं फरवरी के पहले वीक में ला के दूंगा। और ऐसा मैं दोस्तों इसलिए कर रहा हूँ कि लगातार आप ये करंट अफेयर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्ट आप ऐसे देख लेते होंगे जो आपके मतलब के नहीं होते। दोस्तों मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, या मैं इसको ध्यान में रखता हूँ कि क्या पढ़ना है से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दें हम कि क्या नहीं पढ़ना है। और ये सफलता का दोस्तों मूल मंत्र है। तो आई होप दोस्तों कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।